और दुनिया का एक मुल्क जहां आफत अंतहीन हो गई है, वो मुसीबतों का बरमूडा ट्रायंगल सा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं ब्राजील की, जहां कोरोना का कहर थमा भी नहीं कि अब तक के सबसे बड़े सूखे का अलर्ट जारी हो गया है। जी हां, अब तक का सबसे बड़ा सूखा। अकाल की आहट के बीच अमेज़न के जंगलों में भी आग का अलार्म बज सकता है। और इतनी सारी मुसीबतों के बीच वहां सरकार लापरवाह है, राष्ट्रपति बेपरवाह हैं। जरा सोचिए, इस विकराल काल में ब्राजील का भविष्य क्या हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। Agora sim, agora sim. कोरोना का भीषण कहर, अब सबसे बड़े सूखे का डर। जंगल में आग का खतरा, अब सांस पर संकट का साया। वायरस और कुदरत का डबल प्रहार, राष्ट्रपति बेअसर। शहर दर शहर संकट, पल पल कहर और एक साथ कई आपदाओं की आहट। कोरोना का भयानक कहर खत्म नहीं हुआ कि 91 साल में सबसे बड़े सूखे का संकट दस्तक देने वाला है। उसकी कहानी चंद सेकंड में सुनाएंगे, लेकिन पहले देखिए ब्राजील में विषाणु का भीषण अटैक, लेकिन राष्ट्रपति बेपरवाह है। ब्राजील की ये दो तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि वहां जनता को कोरोना की फिक्र है, लेकिन राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो बेफिक्र है। तभी तो बिना मास्क बाइक रैली निकालकर उन्होंने कोरोना नियमों की फिर से धज्जियां उड़ा दी। अब सिलसिलेवार तरीके से कोरोना से कराहते इस देश का हाल जानिए। 21 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में कोरोना ने शुरुआत से ही कहर ढा रखा है। वायरस के भीषण अटैक से स्वास्थ्य सेवाएं कराहने लगी, अस्पतालों में शवों का अंबार लग गया और शहर दर शहर शव दफनाने की जगह कम पड़ने लगी। अभी भी यहाँ करीब 80,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। कुल 1,64,71,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 4,61,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जान ले चुका है। मौत के मामले में ब्राजील दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा यहाँ कोरोना ने युवाओं की जान ली है, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति कितने जिम्मेदार हैं, वो ये तस्वीरें बता रही हैं। पिछले दिनों ब्राजील के राष्ट्रपति ने रियो डी जेनेरियो शहर में बाइक रैली निकाली और कोविड प्रोटोकॉल को बाइक के पहियों के नीचे रौंद दिया, क्योंकि इस रैली में कई हजार बाइकर्स शामिल हुए। यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, न मास्क का। खुद राष्ट्रपति के चेहरे तक पर मास्क नहीं था। ये रैली शहर की अलग अलग गलियों से निकली। सड़क के दोनों तरफ हजारों सपोर्टर्स चलते रहे और ये सब नेशनल न्यूज चैनल पर लाइव होता रहा। वैसे ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने कोरोना के खौफ का मजाक उड़ाया। कोरोना की पहली लहर के दौरान जब भारत समेत दुनिया के कई देश लॉकडाउन में थे, तब डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भी कोरोना वायरस को बेहद साधारण सा फ्लू कहा था और कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने के कारण उन पर जुर्माना भी लगा था। दूसरी तरफ ऐसे गैर जिम्मेदार राष्ट्रपति से ब्राजील की जनता महज 2.5 साल में ऊब चुकी है। कोरोना संकट के लिए ब्राजील की 21 करोड़ की आबादी अपने प्रेसिडेंट को जिम्मेदार मानती है और अब तो ब्राजील के लोग आर पार के मूड में हैं। सड़कों पर बोल्सोनारो के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। रियो डी जेनेरियो शहर में 10,000 लोगों ने मास्क पहनकर सड़कों पर मार्च किया। उनमें से कई बोल्सोनारो जेनोसाइड यानी बोल्सोनारो नरसंहार और गो अबे बोसो वायरस यानी बोसो वायरस भाग जाओ के नारे लगा रहे थे। ब्राजील के कई शहरों में ऐसा ही विरोध प्रदर्शन हुआ। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ महाभियोग चलाकर उनको हटाने तक की मांग की है। तो देखा आपने, एक मुल्क की सरकार और सरकार का सबसे बड़ा नुमाइंदा कोरोना विस्फोट के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और हो सकता है आगे भी ब्राजील में इन्हीं के कारनामों के चलते कोरोना कंट्रोल ना हो पाए। लेकिन इस वक्त ब्राजील में एक साथ कई और खतरे की घंटियां बज रही हैं। अब वहां कोरोना के साथ साथ सूखे का संकट गहरा रहा है। करीब 150 साल से सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला ब्राजील, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक ब्राजील, लेकिन इन दिनों यहां अकाल का खतरा है। ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश 91 वर्षों में सबसे खराब सूखे का सामना करने जा रहा है। सरकार ने भी सूखे की चेतावनी जारी कर दी है।
ब्राजील में कृषि मंत्रालय से जुड़ी एक मौसम निगरानी एजेंसी ने जून से सितंबर तक के लिए आपातकालीन सूखा अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस अवधि के दौरान ब्राजील के 5 राज्यों में कम बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र की मॉनिटरिंग कमेटी जो ब्राजील के खान एवं ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी है, उसने भी पानी की कमी की स्थिति की जानकारी दी है। यही वजह है कि ब्राजील में अब तक का सबसे बड़ा सूखा पड़ेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है और देश 91 साल में सबसे बड़े सूखे का सामना कर सकता है। आपको बता दें, ब्राजील में खास तौर पर 3 प्रकार की फसल होती है। पहली जनवरी से अप्रैल के बीच, जिसे मेन हार्वेस्ट कहते हैं। दूसरी सेफ्रिन्हा, जिसे छोटी फसल भी कहा जाता है, इसका समय मई से अगस्त के बीच होता है। और तीसरी फसल है नॉर्दर्न हार्वेस्ट, जिसका समय सितंबर से दिसंबर के बीच होता है। लेकिन अच्छी बारिश न होने की वजह से खेती पर संकट मंडरा रहा है। इसलिए मक्का उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य भी 109 मिलियन मीट्रिक टन से घटाकर 95 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ब्राजील के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की कमी से अनाज के साथ साथ पशु और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ब्राजील ऊर्जा के लिए हाइड्रो डैम पर बहुत अधिक निर्भर है और जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ बिजली प्रोडक्शन से लेकर खेती करने वाले तक कराह उठेंगे। वैज्ञानिक तो यहाँ तक चेतावनी दे रहे हैं कि ज्यादा शुष्क मौसम से अमेजन के जंगल और पेंटालाइन वेटलैंड में भी भीषण आग लग सकती है। अब जानिए कि अमेजन के जंगलों में अगर आग लगी तो पूरी दुनिया कैसे कराह उठेगी। दरअसल दक्षिण अमेरिका का अमेजन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला ये वर्षावन इतना बड़ा है कि ब्रिटेन और आयरलैंड इसमें 17 बार फिट हो जाएंगे। इतने बड़े आकार की वजह से ये दुनिया को 20% ऑक्सीजन की सप्लाई भी करता है। आपको ये भी बता दें कि अमेजन के जंगल की सीमाएं 9 देशों से लगती हैं और इसका 60% हिस्सा ब्राजील में आता है। इस जंगल के उत्तर में अमेजन नदी बहती है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ऐसे में इस जंगल को लेकर जो भविष्यवाणी की जा रही है वो न सिर्फ ब्राजील के लिए बुरी खबर है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि अमेजन के जंगलों में अगर आग लगी तो विश्व के 20% ऑक्सीजन प्रोडक्शन का खतरा पैदा होगा और पूरी दुनिया के सांसों पर संकट मंडरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।